संजीत कुमार वर्मा, सहायक अध्यापक सरदार सिंह कॉन्वेंट इंटर कॉलेज महमूदाबाद सीतापुर। बच्चों, आज मैं आप लोगों के लिए कक्षा 3 की विषय गणित लेकर आया हूं, जिसमें सबसे पहले आप लोग पुनरावृत्ति अभ्यास के बारे में सीखेंगे। तो इसमें देखिए, सबसे पहले पहला सवाल यहाँ पे है, निम्नलिखित को अंकों में लिखिए। फिर दूसरे नंबर पे दिया है निम्नलिखित को शब्दों में लिखिए। तो किस तरीके से हम संख्याओं को अंकों में लिखेंगे और किस तरीके से संख्याओं को शब्दों में लिखेंगे, इसको लिखने के लिए सबसे पहले तो आपको एक यहाँ पे भारतीय स्थानीय मान सारणी का चार्ट बना हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है। तो इसको आप लोग पहले देखिए, समझिए, फिर आप यहाँ पे संख्याओं को लिखना सीखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे चार्ट बना हुआ है, इसमें सबसे पहले समझ लीजिए। देखिए, ये इकाई है, फिर हज़ार है, फिर लाख है, फिर करोड़ है। तो देखिए, इकाई में जो स्टेप होते हैं वो 3 होते हैं। कितने? 3। इकाई का, दहाई का और सैकड़े का, यानी ये जो 3 स्टेप होते हैं ये कुल इकाई के होते हैं। फिर इसमें हज़ार में 2 होते हैं, एक 1000 और दूसरा 10,000, ये दोनों मिलकर के 1000 को बनाते हैं। फिर है लाख और 10 लाख, ये दोनों मिलकर के लाख को बनाते हैं। फिर इसी तरह से करोड़ और 10 करोड़, ये दोनों मिलकर के स्टेप इस करोड़ का निर्माण करते हैं। तो देखिए, संख्याओं को हमें लिखना कैसे, कोई भी संख्या लिखी है तो उसको हम कैसे पढ़ेंगे कि कौन सी संख्या है। उसके लिए यहाँ पे हम एक उदाहरण आपको दे रहे हैं। देखिए, 4 अंक की, एक और अंक मिला लीजिए, 5 अंक हो गए कुल। यहाँ पे 5 अंकों की संख्या यहाँ पे लिखी हुई है और इसको हमें पढ़ना है कि ये क्या लिखा हुआ है। तो उसके लिए सबसे ज़रूरी आपको है कि ये चार्ट आपको याद होना चाहिए। यानी इसमें इधर से शुरुआत हम करते हैं। पहले जो 3 अंक होते हैं वो इकाई के होते हैं, यानी ये इकाई में लिखे जाएंगे। फिर 2 अंक हज़ार के होते हैं, फिर अगर 2 आ रहे हैं तो वो लाख के हो जाएंगे। फिर है आगे, तो उसी क्रम में बढ़ता रहेगा करोड़। तो देखिए, यहाँ पे पहले जो 3 अंक हैं वो इकाई के हो जाएंगे, यानी पहला क्या हो जाएगा आपका? इकाई। ये हो गया इकाई। फिर दूसरे नंबर पे है दहाई, तो दहाई पे 3 हो गया। फिर क्या है? सैकड़ा, तो सैकड़े पे 2 हो गया। फिर 8 किस में आ गया? हज़ार में, और 5 आ गया 10,000 में। तो अभी हमने बताया था, देखिए, ये 3 अंक आपके हो गए इकाई के और ये 2 अंक हो गए हज़ार के। तो ये क्या लिखा हुआ है? इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार और 10,000। तो इसको कैसे पढ़ेंगे? इन दोनों अंकों को हम एक में सम्मिलित कर लेंगे, यानी एक में ही मिला लेंगे। तो ये दोनों को एक में मिलाएंगे तो ये कितना हो जाएगा? 58। ये हो जाएगा आपका 58, और लिखा किस में है? हज़ार में, तो ये हो जाएगा 58,000। फिर ये क्या है? सैकड़ा है, तो ये 236। 58,200, ये 36 हो गया, यानी 58,236। तो ये आपकी जो संख्या लिखी हुई है, ये लिखी हुई है 58,236। इस तरीके से इस संख्या को हम लिखेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हज़ार में अगर हम देखें तो कितने अंक हो जाएंगे? हज़ार में होंगे 4 और 10,000 में मिला लेंगे तो 5 अंक हो जाएंगे, यानी 1, 2, 3, 4 और 5। अगर केवल हज़ार में संख्या लिखी है तो उसमें 4 अंक हो जाएंगे। अगर 10,000 में लिखी है तो ये 5 अंक उसमें मिल जाएंगे, यानी 5 अंक हो जाएंगे कुल मिला के। और सैकड़े में अगर संख्या कोई लिखी है तो उसमें 3 अंक होंगे, दहाई में 2 अंक होंगे, इकाई में 1 अंक होगा। तो देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ 4000, केवल 4000 है, यानी दहाई में नहीं है, केवल इकाई में 4 है। 4000 है, तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा? 4, ये हो जाएगा, देख लीजिए, यहाँ पे हज़ार में आ जाएगा 4। फिर क्या है? 200, यानी 200 सैकड़ा, यानी 200 का मतलब 2 सैकड़ा है, तो सैकड़े पे कितना आ जाएगा? 2। और देखिए, यहाँ पे इकाई और दहाई नहीं दिया गया है, तो उसके स्थान पे, यानी जो अंक नहीं दिया गया होगा उसके स्थान पे हम 0 को लिख देंगे। तो यहाँ इकाई और दहाई नहीं है, तो उनके स्थान पे 0 हो जाएगा। तो ये आपका हो गया 4200, यानी 4200। तो इसको लिखेंगे 4200, इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। इसी तरह से अगला है 6522। 6000, तो यहाँ पे भी जो 1000 है वो केवल इकाई में दिया गया है, दहाई में 1000 नहीं दिया गया। तो ये 6000 हो गया, यानी ये 1000 के स्थान पे आ जाएगा 6। फिर 500 है, यानी 5 सैकड़ा है, तो ये सैकड़े के स्थान पे हो गया। फिर 22 है, यानी इकाई और
दहाई दोनों दिया गया है, तो यहाँ दहाई पर भी 2 और इकाई पर भी 2, यानी ये हो गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। कितने हज़ार? 6522, 6522। तो यहाँ पे 6500 पे कॉमा लगा देंगे, 6522 हो गया। इसी तरह से निम्नलिखित को शब्दों में लिखना है, यानी अब संख्याएं अंकों में लिखी हुई हैं और इन्हीं अंकों वाली संख्याओं को आपको शब्दों में लिखना है। तो ये बहुत ही आसान सा तरीका है। देखिए यहाँ पे देखिए, ये 3 अंक किसके हो गए? इकाई के हो गए। अभी देखिए 3 अंक, इकाई में कितने अंक होते हैं? 3, इकाई, दहाई, सैकड़ा, और हज़ार में 2 अंक, 1000 और 10,000 के। तो यहाँ पे देखिए केवल 1000 का एक ही अंक दिया गया है, यहाँ पे केवल एक ही अंक है 1000 का। अगर इसके इधर एक और अंक होता तो 1000 के 2 अंक हो जाते, लेकिन अंक एक ही दिया है, तो ये मतलब 3000, यानी दोनों अंकों को मिला लेंगे। अगर 2 हैं तो दोनों को मिलाएंगे, 1 है तो 1 को लिखेंगे। तो यहाँ पे एक ही अंक है, तो ये 3 लिखा हुआ है, तो इसको हम लिख देंगे 3000, 3000। फिर देखिए सैकड़े पर 0 है, सैकड़े पर 0 है तो उसको हम नहीं लिखेंगे। और फिर क्या है? 2 अंक हैं, ये इकाई और ये दहाई, तो ये मिल करके कितने हो गए? 98। कितने हो गए? 98। तो ये आपका हो जाएगा 98, यानी 3098। ये आपका हो गया। सैकड़े में 0 है तो उसको हम लिखेंगे ही नहीं शब्दों में। फिर देखिए यहाँ पे 5 2 2 0 है, तो यहाँ पर भी 4 ही अंक हैं, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा और ये हज़ार। कितने हज़ार हो गए? 5000। यहाँ 1000 है तो ये हो गया आपका 5000, 5000। फिर यहाँ 2 है, यानी 2 सैकड़ा, 200 हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 200, 5200। और ये इकाई और ये दहाई, तो ये क्या हो गया? 20। ये हो जाएगा, हो गया 20। तो 5220 हो गया है। तो ये हो गया आपका 5220। इसी क्रम में अगला सवाल है, निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखिए। निम्नलिखित संख्याओं को प्रसारित रूप में लिखना है, यानी इसका फैलाव करना है, इसका विस्तार करना है आपको। तो देखिए ये सारणी अगर आपको आती है अच्छे से, तो इन सवालों को भी हम आसानी से लिख सकते हैं, क्योंकि इसको फैलाना है, इसका प्रसार करना है। तो यहाँ पे सारे स्टेप, यानी इकाई का, दहाई का, हज़ार, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, यानी जितने भी स्टेप्स हैं उन सभी को फैला देना है, उनका विस्तार कर देना है। तो देखिए यहाँ पे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार है। कितने हज़ार हैं? 8000 हैं। तो 8 को हम लिख लेंगे इस तरीके से, 8000। फिर प्लस 200, यानी 2 सैकड़ा हो गया, तो सैकड़े को भी अलग कर देंगे, तो ये हो गया 200, यानी 2 सैकड़ा अलग हो गया। फिर ये 50 में 2 जोड़ देंगे तो 52 हो जाएगा। तो ये दहाई पे 5 है, तो ये हो जाएगा 50, यानी दहाई को भी अलग कर लेंगे और प्लस इकाई को भी हम अलग कर लेंगे, यानी इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, सारे स्टेप्स यहाँ पर अलग हो जाएंगे। तो ये हो गया 8000 प्लस 200 प्लस 50 और प्लस 2। इस तरीके से इसको लिखा जाएगा। अगला सवाल, 4 8 2 6, यानी अब इसको भी हम उसी तरीके से पढ़ लेंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। तो कितने हज़ार हो गए? 4000 हो गए। तो इसको भी हम लिख लेंगे उसी तरह से, 4000 प्लस 8 सैकड़ा है, तो यहाँ पे इसको हम लिख लेंगे 800। फिर प्लस, अब क्या लिखा जाएगा? 2 दहाई हैं, यानी 20 हो जाएगा। फिर प्लस इकाई में 6 है, तो यहाँ पे 6 हो जाएगा। इसी तरह से अगला है, निम्नलिखित संख्याओं को संक्षिप्त रूप में लिखिए। अब आपको यहाँ पे संक्षिप्त रूप लिखना है, यानी विस्तारित रूप या प्रसारित रूप में संख्याएं लिखी हुई हैं पहले से, इन्हें आपको संक्षिप्त यानी छोटे रूप में लिख देना है। यहाँ पे देखिए 6000 प्लस 500 प्लस 40 प्लस 7 यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। देखो ये इकाई हो गई, ये दहाई हो गई, ये सैकड़ा हो गया और ये हज़ार हो गया, यानी कोई भी स्टेप छूटा नहीं है। इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, चारों इसमें हो गए स्टेप्स। अब तो हमको संक्षिप्त में कैसे लिखेंगे? 6000 है तो यहाँ पे ये हो गया 6, फिर ये सैकड़ा है यानी कोई स्टेप नहीं छूट रहा है, तो ये 5 हो गया यहाँ पे। फिर दहाई भी दी गई है तो यहाँ 4 हो गया,
और यहाँ पे से ये 7 हो गया। अब देखिए यहाँ पे अधिकतम अंक 4 हैं और यहाँ पर भी अधिकतम अंक 4 हैं। अगर यहाँ 4 अंक है तो यहाँ पर भी 4 अंक ही होने चाहिए। उसी तरह से इसको लिखेंगे, यानी अंक दोनों जगह समान होने चाहिए। अधिकतम अंक 4 यहाँ है, अधिकतम अंक यहाँ पर भी 4 ही होने चाहिए। फिर देखिए नीचे लिखा हुआ है 3000 + 600 + 40 + 8। तो इसको भी हम उसी तरीके से लिखेंगे। ये इकाई है, दहाई, सैकड़ा और ये हज़ार, यानी कोई भी स्टेप यहाँ पे छूट नहीं रहा। इकाई भी है, दहाई, सैकड़ा, हज़ार। अगर कोई स्टेप यहाँ पे छूट रहा होता है तो उसके स्थान पे हम शून्य लिख देते हैं। मान लीजिए यहाँ पे दहाई दी गई है और इसके बाद ये हज़ार आ जाए, यानी बीच का ये सैकड़ा गायब हो जाए, तो यहाँ पर सैकड़े के स्थान पे हम देखो 500 की जगह 5 आया है, तो अगर ये नहीं दिया गया होता तो इसके स्थान पे हम यहाँ पर शून्य लिख देते हैं। लेकिन यहाँ पे सारे स्टेप हैं, इसलिए बीच में कहीं पर कोई शून्य नहीं आएगा। तो ये हो जाएगा आपका 3000, फिर 600, फिर यहाँ पे 48। इस तरीके से इन संख्याओं को हम लिखेंगे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को अच्छे समझ में आया होगा। इसकी तैयारी आप लोग घर पर करते रहिए। धन्यवाद।